बाउंडेड किस नंबर 33। लोका ने अपना हाथ रिक के गले में लपेट लिया और उसे उठा लिया, यहाँ तक कि अब वो अपने पंजों पर खड़ा था। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लोका ने उसको झटका देकर फेंक दिया और एक दीवार से टकराकर फर्श पर गिर गया। मैं आज तेरा पेट अच्छे से भरूंगा साले। लोका ने गुस्से से गहरी सांस ली। लड़कियों को गाड़ी में ले जाए रोमेरो, मैरियो ने हुक्म दिया। जब लोका ने अपना चाकू निकाला, रोमेरो ने हेज़ल का हाथ पकड़ा और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। जियाना उनके पीछे चलती आ रही थी। हेज़ल को चक्कर आने लगे और उसने अपना चेहरा रोमेरो के कंधे पर टिकाया। जियाना हेज़ल की इस हरकत पर मज़े से बोली, क्या आपको लगता है कि लोका आपको भी कत्ल कर देगा क्योंकि उसने लाइल्मी की हालत में आपके कंधे पर सर रखा है? लोका मेरा बॉस है और हेज़ल उनकी है। रोमेरो ने हेज़ल को पिछली सीट पर लेटाया और जियाना ने हेज़ल का सर उठाकर अपनी गोद में रखा और हेज़ल की तरफ देखते बोली, वो आदमी इसका मुस्तहिक है। हेज़ल ने अपनी आंखें बंद कर ली। हेज़ल को ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी गलती उसकी ही हो। आज एक शख्स उसकी वजह से मार दिया जाएगा। हेज़ल अपनी ही सोचों में गुम थी जब जियाना बोली, आपका बॉडीगार्ड हमारे साथ एक कार में इंतज़ार करने की हिम्मत भी नहीं रखता। लोका एक जानवर है। अभी वो कोई जवाब देती कि गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया और लोका बोला, वो कैसी है? ओह खुदाया, तुम खून में लिपटे हो। जाना ने कहा। हेज़ल ने आंखें खोली, लेकिन उसे धुंधला नज़र आ रहा था। सिर्फ मेरी कमीज़ ही ख़राब हुई है, लोका ने कहा। उसकी आवाज़ में झंझलाहट वाज़िया थी। तुम्हारे अंदर ज़रा भी शर्म नहीं है, जाना ने कहा। मैं सिर्फ शर्ट उतारा हूँ, पैंट नहीं। क्या आपने कभी अपना मुंह बंद किया है? ये ले बॉस, रोमेरो ने कहा। धुंधलापन में हेज़ल ने लोका को एक नई कमीज़ पहनते हुए देखा। इस शर्ट को जला दो और हर चीज़ का ख्याल रखना रोमेरो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। लोका हुक्म देता बोला। लोका की नज़रें हेज़ल पर ही मंडला रही थी। फिर रोमेरो चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। गाड़ी चलने लगी और हेज़ल को उल्टी आती महसूस हो रही थी। जाना आगे झुक गई और ड्राइविंग करते लोका को बोली, तुम आज मुझे काफ़ी मर्दाना लगे। वैसे क्या तुम जानते हो, अगर तुमने मेरी बहन से शादी नहीं की होती और अगर तुम इतने घटिया ना होते तो मैं तुम्हें चांस दे देती। जियाना, हेज़ल ने रोब से कहा। वो बेहोशी की हालत में भी जियाना को टोक रही थी। वो नहीं चाहती थी कि लोका गुस्से में फट जाए। क्या बिल्ली आपकी ज़बान ले गई है? जियाना ने उसे मुसलसल खामोश देखते हुए कहा। लोका ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। हेज़ल की ख्वाहिश थी कि वो उसका चेहरा देख सके ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो फटने के कितना करीब है। उसने कुछ देर पहले एक आदमी को मार डाला था। जाना को वाकई चुप रहना चाहिए था। जाना वापस पीछे होती बैठ गई, लेकिन हेज़ल जानती थी कि वो हार नहीं मानेगी। गाड़ी अब अपार्टमेंट की इमारत के ज़ेरे ज़मीन गैराज में घुस गई। हम घर आ गए हैं, जियाना ने हेज़ल के कान में सरगोशी की। हेज़ल की ख्वाहिश थी कि वो लोका से भी इतने ही माकूल और नरमी से बात करे जैसे वो हेज़ल से करती थी। कार का दरवाज़ा खुला और लोका ने हेज़ल को अपनी बाहों में उठाया। वो हेज़ल को प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले गया और अंदर दाखिल हुआ। रोशन लाइट से हेज़ल की आंखों में चुभन सी हुई, लेकिन हेज़ल ने उन्हें आईने में जियाना और लोका को देखने के लिए खुला रखा। जियाना लोका के पास झुक गई। वैसे एक
झुक गई और बोली, वैसे एक रात में कितनी औरतों के साथ ये आशिकी है? लूका ने कोई जवाब ना दिया। वो मुसलसल हेजल की तरफ देख रहा था, लेकिन हेजल ने अपनी तवज्जो आईने पर रखी और जियाना को अपना मुंह बंद करने के लिए खामोश पैगाम भेजने की कोशिश की। जब वो फिर बोली, आपने मेरी बहन से पहले कितनी खवातीन की इज्जत लूटी है? लूका की आंखें जल रही थीं जब उसने जाना को देखा। हेजल ने अपनी हथेली को आहिस्ता से उसके सीने पर दबाया और उसने हेजल की तरफ देखा। लूका तनाव में था और बोला, क्या आप बकवास करने के अलावा कुछ और कर सकती हैं? जाना सीधी हुई और तंदिया बोली, जैसे कि हर रात अलग अलग लोगों के साथ रातें रंगीन करना। लुका अपना बाजू की गुस्सा काबू किए हंसा। मासूम लड़की, अभी इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, बस अपने होंठों को बंद रखो। जाना को उसकी बात बिल्कुल अच्छी ना लगी, मगर लुका की दुखती रग पर चोट पहुंचा कर वो काफ़ी खुश थी। आखिरकार वो लोग ऊपर की मंजिल पर पहुंचे और लुका हेजल को बाहों में लेता पेंट हाउस में चला गया। वो अपने कमरे की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था जब जियाना ने उसका रास्ता रोका। आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं? कमरे में, लुका ने कहा। जियाना ने उसकी बात पर अपनी आंखें छोटी की और बोली, हेजल अभी होश में नहीं है और शायद ये वो मौका है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। मैं उसे आपके साथ तन्हा नहीं होने दूंगी। लोका को उस छोटी सी लड़की के बेफजूल अंदाजों पर गुस्सा नहीं बल्कि चिढ़ आने लगी थी। तभी नरमी से बोला, आपके लिए बेहतर यही है कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं और अपने कमरे में जाएं, वरना क्या? जाना चैलेंजिंग अंदाज में बोली। जाना प्लीज़, हेज़ल ने जैसे उसकी उससे इल्तिजा की। जाना ने हेज़ल की तरफ देखा और उसके गाल पर नरमी से लब रखती बोली, जल्दी से ठीक हो जाओ। लूका जाना के पास से गुजरा और हेज़ल को सीढ़ियों पर ले गया और फिर मास्टर बेडरूम में। हेज़ल को अपना पेट गड़बड़ाता हुआ महसूस होने लगा, तभी बोली, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगी। लूका हेज़ल को बाथरूम में ले गया और हेज़ल के बाल पकड़ लिए। हेज़ल ने खुलकर उल्टी की और थोड़ी देर बाद शर्मिंदा होती बोली, मैं माजरत किस लिए? लूका ने उसे खड़ा होने में मदद की। हालांकि हेज़ल जानती थी कि वो लूका की अपनी कमर पर उसकी मजबूत गिरफ्त की वजह से ही खड़ी थी। हेज़ल को अब भी कमज़ोरी हो रही थी। लूका ने उसे गीला तौलिया दिया। जब हेज़ल ने उससे अपना चेहरा साफ किया तो हेज़ल के हाथों में कपकपाहट थी। ये अच्छा है कि आपने सारा गंद निकाल दिया। वो हेज़ल को वापस कमरे में ले आया और बिस्तर की तरफ ले गया और बोला, क्या आप अपने कपड़े खुद चेंज कर सकती हैं? हाँ, हेज़ल बोली, जबकि एक और चक्कर की लहर से महसूस हुई और वो बेड पर पीछे की तरफ गिर गई। लौका फौरन उसके पास आया और उसे पकड़ता बोला, मैं आपके कपड़े चेंज करने लगा हूँ। इनमें से उल्टी की स्मेल आ रही है। हेज़ल मदहोशी में भी उसकी बात पर लाल हो गई। लुका ने हेज़ल की शर्ट का एक कोना पकड़ा और उसे उसके सर पर खींच लिया। फिर लुका ने हेज़ल की पैंट की बेल्ट खोली और उसे हेज़ल की टांगों से नीचे खिसकाया। उसकी उंगलियां हेज़ल की जिल्द को छू रही थीं, जिस वजह से हेज़ल की हंसी निकली। हेज़ल को उसके नर्म लम्स पर गुदगुदी सी हो रही थी। लूका ने हेज़ल की चमकीली ब्लाउज़ को खोला और उसे
زمین پر پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہو کر ہیزل کی طرف گھورتا، وہ اچانک مڑ گیا اور ہیزل کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ صرف اپنی شارٹس میں تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں اس کی ایک شرٹ تھی جو اس نے ہیزل کو پہنائی۔ اس نے اپنے بازو ہیزل کے گھٹنوں اور کندھوں کے نیچے کھسکائے اور ہیزل کو بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر وہ خود بھی ہیزل کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ آپ متاثر کن ہیں، آپ جانتے ہیں، ہیزل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لوکا نے ہیزل کے چہرے کو اسکین کیا، پھر ہیزل کی پیشانی پر ہتھیلی دبائی۔ ہیزل ہنسی اور وہ اس کا ٹیٹو چھونا چاہتی تھی۔ پھر ہیزل نے اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر پھیرے جب وہ بولا، ہیزل آپ نشے میں ہیں، سونے کی کوشش کریں۔ شاید میں سونا نہیں چاہتی۔ ہیزل اس کی گرفت میں لڑ پڑی۔ آپ کو سونا ہوگا، ہیزل نے جمائی لی۔ کیا آپ مجھے پکڑ لیں گے؟ لوکا نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس نے لائٹس بند کر دیں اور پیچھے سے اس نے اپنے بازو ہیزل کے گرد لپیٹ لی ہے۔ اب ہیزل بولی، کیا آپ نے اسے مار ڈالا؟ لوکا ایک گہری سانس لیتا بولا، ہاں، اب میرے ہاتھوں پر بھی خون ہے۔ ہیزل کی آواز خاموش کمرے میں گونجی۔